जय श्री कृष्णा। परिवर्तनी एकादशी का हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन विष्णु भगवान के वामन अवतार की पूजा की जाती है और इस एकादशी को कई नामों से जाना जाता है। इसे जलजूलनी एकादशी, पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी और डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र धोए थे तथा उन्हें स्नान करवाया गया था। इसलिए आज भी भगवान श्री कृष्ण को शोभा यात्रा के साथ पालकी में बिठाकर स्नान कराने के लिए नदी तालाबों पर ले जाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार करवट बदली थी, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी के दिन सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लें। इस दिन यथासंभव उपवास करें। उपवास में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। संभव न हो तो एक समय फलाहार कर सकते हैं। जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि को जागरण करते हैं, भजन करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा से श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कथा सुनने से पहले आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसकी कथा इस प्रकार है। कृष्ण कहने लगे युधिष्ठिर से, हे राजन, अब आप समस्त पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इसी कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट और जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुंह और उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नाग गणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर
मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित होता है। रात्रि को जागरण थोड़ा ही सही पर करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण।